जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 का पेपर मेरे भाई 9 तारीख 10 तारीख या 11 तारीख या आने वाली डेट्स में है तो आपके लिए गणित और रीजनिंग की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गणित और रीजनिंग में दोस्तों फुल में से फुल स्कोर करना चाहते हो दोस्तों तो 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक अभी जितने भी सवाल पूछे गए गणित और रीजनिंग के वो मैं आपको इस एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 5 में करवाने जा रहा हूँ। अगर आपका पेपर कल है या आने वाली डेट्स में है तो अगर आप ये सवाल लगा लेते हो मेरे भाई तो इससे बाहर एक भी सवाल आपका जाएगा नहीं गणित और रीजनिंग का मेरे भाई। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे पहले सवाल के साथ। एक गांव की जनसंख्या 8,000 है। यदि उसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 साल के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? एक बार कमेंट करके मुझे यह बता दीजिए कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। क्या दोस्तों आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर सकते हो, 3 सेकंड में? जी हाँ दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है। कैसा दोस्तों? देखो, जब ऑप्शन की हेल्प से करोगे क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। आपको 10% की रेट दे रखी है, वो भी 2 साल के लिए। अब 10% यानी कि आपको 11 का मल्टीपल दिख रहा है तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं, 11 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि 9 और 8 17 होगा और 17 में 6 करोगे तो 11 आएगा और आंसर आपका 11 का मल्टीपल है। लेकिन मैं आपको उसको बेसिक से भी करके बताऊंगा दोस्तों। आप दोनों तरीके आपके सामने रखे। ठीक है दोस्तों, 8,000 दे रखी जनसंख्या, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 10 पे 1 की वृद्धि यानी कि 11/10 आपको 2 बार करना है। कितना? 11/10 आपको 2 बार करना है। ये कर लिया आपने। अगर आप इसको सॉल्यूशंस और करना चाहो तो देखो, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो हटाओगे, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब 121 गुणा 80 आपको करना है। ठीक है, 12 96, ठीक है, और 8 1 8, ये आ गया 9680, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही तरीके हैं आपके पास, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को बहुत कम समय में उड़ाना सिखाऊंगा आज की इस वीडियो में, तो इसीलिए कह रहा हूँ लास्ट तक बने रहे। एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। अगर आपने गणित और रीजनिंग के ये सवाल आज की क्लास के अटेंड कर लिए सारे, तो आपके गणित और रीजनिंग में शायद ही एक भी क्वेश्चन जाए इससे बाहर। पी की क्षमता क्यू से 25% कम है। यदि क्यू किसी कार को 12 दिन में कर सकता है तो पी उस कार को कितने दिन में करेगा? बताइए दोस्तों, अपनी तैयारी को एनालाइज कर लो, जांच लो कि कैसी तैयारी है आप लोगों की गणित और रीजनिंग में। देखो पी यहाँ पर, ये क्यू देखो, ये कम मतलब क्या होता है, ये क्षमता दे रखी है 25% की 1/4 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। अगर क्यू 4 की क्षमता से काम कर रहा है तो पी से 1 कम है यानी 3 है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू इस काम को 12 दिन में कर रहा है, तो क्यू इस काम को 12 दिन में करेगा। यहाँ से टोटल काम पता चलेगा, 12 चौके 48। आपसे पूछा क्या? पी उस काम को कितने दिन में करेगा, ये टोटल वर्क पता चल गया। तो 48 काम है और पी की क्षमता 3 है, तो 16 3 48, गुरुजी वो 16 दिन में काम को निपटा देगा। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया है। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। एक रीजनिंग का सवाल है। देखो, जो नंबर सीरीज के ना, उसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और जो नंबर सीरीज प्लस अल्फाबेट सीरीज, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल रहा है। मैं आपको बीच बीच में ये भी बताता रहूंगा गणित में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और रीजनिंग में कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, इकाई अंक देख लो। ऐसे क्वेश्चन को फोड़ने की निंजा टेक्निक क्या है कि इकाई अंक देख लो। ये 24 से 21 -3, 21 से 18 -3, 18 में 3 कम कर लो 15, यानी ओ आएगा लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी। कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को करने की बताइए? क्या कोई समय लगा इस क्वेश्चन को करने का? चलिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए। चलिए ये बताइए दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट को गणित और रीजनिंग से डर लगता है ना, एक बार ये क्लास लीजिएगा, आपका डर दूर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि क्वेश्चन करने का मन कर जाएगा, हर क्वेश्चन को आप करने की इच्छा होगी दोस्तों। 120 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है, मतलब एक खंबे को पार कर रही है। अब बताइए, क्या खंबे की कोई चाल होती है? खंबा तो खंबे की तरह होगा, खड़ा रहेगा, है ना। तो इस केस में ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करेगी। समय पूछा है गुरुजी, समय क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। दूरी गुरु 120 की है और चाल है गुरुजी 60 किलोमीटर घंटे। भाई किलोमीटर घंटे में दे दी चाल, किलोमीटर घंटे में दे दी चाल गुरु, है ना। तो जब किलोमीटर घंटे में दे दी तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18। अब आपको पता है गुरुजी 6 की टेबल से 10 बार जाएगा, 6 की टेबल से गुरु 3 बार जाएगा और 1 जीरो से गुरु 1 बार जाएगा और 12 36। अब 36/5 को क्या भाग करने की जरूरत है? साफ साफ दिख रहा है गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि 5 और 7 35 होता है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने बहुत ही आसानी से बना लिया होगा। ठीक है, 7.2 आपको टिक कर लेना है। ये लो अगला क्वेश्चन। कस्बे की जनसंख्या 20,000 है। पहले वृद्धि कर लो आप 20% की, फिर दूसरे साल में आप 30% की कमी कर लो, फिर आप दूसरे साल के बाद जनसंख्या बता दो कितनी है। गुरु मुझे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 30% दिख रहा है। 30% यानी 3/10, यानी आंसर मेरा 7 या 7 का मल्टीपल हो सकता है ना। आंसर मेरा 7 का मल्टीपल होगा या फिर आंसर मेरा 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 8 2 10, ये 11, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 1 8, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो 8 और 7 15, ये 3 का है। 5 और 9 10, ये 3 का मल्टीपल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को करने में? कोई देर नहीं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। गुरु यहाँ पे 20,000 है। 20% की 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है और 30% की 3/10 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, पहले आप वृद्धि कर लो, 5 पे 1 की वृद्धि करोगे गुरु 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो कि 10 था, 10 में 3 की कमी करना है ना, इस बार 7 आएगी वैल्यू।
आपको पता है गुरु ये 50 होगा, और 50 की टेबल से इसको काटो, 50 चौके 200 और ये 2 जीरो और अलग से, ठीक है। अब आपको पता है मेरे भाई, इसको सॉल्व कर लो, 7 छंग 42, अब 42 गुणा 400 आपको कर लेना है, आंसर आ चुका है, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, ये आ गया 16,800, यानी आपको ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। दोनों तरीके हैं आपके पास ऐसे क्वेश्चन को, अगर भीड़ में से निकलना है, सिलेक्शन लेना, तो ये तरीका आपको आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन देखोगे तो मजा ही आ जाएगा, सही बता रहा हूँ दोस्तों। संपत्ति है एक, मतलब एक विक्रेता ने अपनी कुल संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को दे दिया, ओके रिपोर्ट है। अब जो शेष बची हुई राशि है उसका 50% अपने बच्चों को दे दिया, ओके रिपोर्ट है। फिर वो कह रहा है इसके बाद जनसंख्या 15,000, मतलब उसके पास 15,000 रुपये बचे हुए, तो कुल संपत्ति बता दो। क्या आपको कुल संपत्ति पता है? भाई मुझे भी नहीं पता, तो आपको कहाँ पता होगी गुरु। तो हमने मान ली x रुपये है, 40% 2/5, 50% 1/2, ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू माइंड में चलनी चाहिए। 5 रुपये कमा रहा है, अगर 2 रुपये दे रहा है तो बचाएगा कितना गुरु? 3 रुपये। 5 रुपये कमा रहा है, 2 रुपये अपनी पत्नी को दे रहा है, बचाएगा इतना 3 रुपये। फिर वो कह रहा है शेष राशि का 1/2 अपने बच्चों को दे रहा है, यानी 2 रुपये थे, 1 रुपये अपने बच्चों को दे रहा है, तो बचेगा कितना? 1 रुपये, ठीक है। अब आपके पास बचेगा कितना? लेकिन वो क्वेश्चन कह रहा है बच कितना है? क्वेश्चन कह रहा है गुरु 15,000 रुपये बच रहा है। कितना बच रहा है गुरु? 15,000 रुपये बच रहा है। आपको पता है ये 10 बनेगा और 10 इधर आके एक और जीरो बढ़ा देगा, तो 3 की टेबल से काटोगे, 3 पंजे 15, तो आंसर आएगा 50,000 रुपये। तो गुरुजी उसकी इनकम हमें पता चल चुकी है, 50,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया। भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल पर नए हो, अगर सेशन चाहते हो इसी प्रकार से डेली कंटिन्यू चले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड आपको करे। देखो दोस्तों, ये आपको दोस्तों एक सीरीज दे रखी है, इसमें आपको कहा गया है कि प्लस को आपको माइनस में बदलना है, माइनस को आपको प्लस में बदलना है, और मल्टीप्लाई को आपको डिवाइड में बदलना है, और डिवाइड को आपको मल्टीप्लाई में बदलना है। तो चलिए क्वेश्चन है जो कहा है वैसा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन कह रहा है 16 लिखो, लिख दिया। क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड है, डिवाइड कहाँ पर है? डिवाइड यानी भाग, भाग को आपको किस में बदलना है? गुणा में बदलना है, बदल दिया। फिर वो कह रहा माइनस, माइनस का अर्थ आपको क्या बोला? प्लस, बदल दो, बदल दिया। फिर वो कह रहा गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, कर दो भाग। तो आप यहाँ पर देखोगे ये कितना रहा? 16 गुणा 4, 16 चौके 48, 16 चौके 64, यानी 64 प्लस 5/3 आपको देखने को मिल रहा है। एलसीएम लेके कर सकते हो आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो कर लो, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई? कितना? 4 × 12 की 2 कैरी 1 और 6 × 18 19, 192 प्लस 5/3, तो 197/3। देखो ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है, बाकी आंसर ये आ रहा है। यहाँ पर देख लो, 3 छंग 18, 3 छंग 18 17 पॉइंट में आंसर आएगा। फिर 3 छंग 18 आ गया ना, 1 बचेगा 16, 3 × 5 = 15, 65 पॉइंट के समथिंग आएगा। ऑप्शन में मिस्टेक है मेरे भाई, ऑप्शन में मिस्टेक लग रही है, ऑप्शन में। तो 65 पॉइंट के समथिंग आएगा। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है आप कमेंट के माध्यम से सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपनी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है, देख लेते एक बार फिर से। 16 प्लस यहाँ पे भाग आ रहा है, भाग का अर्थ उसने क्या होता है? भाग करते गुणा, लगा दिया गुणा। फिर बोला है माइनस, माइनस की जगह क्या लिखना? माइनस करते प्लस, लगा दिया प्लस। फिर कह रहा है गुणा, गुणा का अर्थ क्या होता है? गुणा का अर्थ भाग, एक लगा दिया भाग। तो अपनी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है, पॉइंट में आंसर आएगा, ऑप्शन में मिस्टेक है। चलिए ये सवाल बनाकर बताइए। 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 50 सेकंड में 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। वहां पर खंबे को पार कर रही थी, लेकिन इस केस में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी ऐड किया जाएगा जब आप दूरी काउंट करोगे। दूरी ट्रेन की है 150, प्लेटफॉर्म की है 450, टोटल कितना हो गया? 600। क्योंकि हमें क्या पूछा है? चाल याद करना। चाल क्या होता है? दूरी बट्टे समय, 50 सेकंड, तो बस आंसर आ चुका 12, क्योंकि 60/5 का मतलब क्या होता है? 12 × 5 = 60, तो यहाँ पे 12 मीटर सेकंड लगेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये लो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से देखो। इस क्वेश्चन को आप टाइम एंड वर्क की तरफ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब कोई चाल को मतलब दूरी को अपन जैसे एलसीएम में वो टाइम एंड वर्क सॉल्व करते हैं ना, उसमें कुल समय कुल कार्य मानते हैं, वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक व्यक्ति अपना आधा भाग 40 किलोमीटर घंटे की गति से और शेष भाग 60 किलोमीटर घंटे की गति से तय करता है, मतलब दूरी तय करता है। दूरी हमें नहीं पता है, उसकी औसत चाल क्या है। तो दूरी हम क्या मानेंगे गुरुजी? दूरी उसकी 120 है। 120 ही क्यों माना? मैं 240 मान लूँ तो बिल्कुल मान सकते हो भाई। जो आपको दूरी माननी है वो आपको इनके मल्टीपल की दूरी माननी है, ठीक है। मान लो 60 किलोमीटर, ये आपकी कुल दूरी आ गई, ये आपकी दूरी आ गई। तो आपको पता है आपके पास चाल दे रखी है, आपके पास दूरी है, तो क्या समय नहीं निकाल सकते हो? समय निकाल देंगे। तो दोस्तों 40 से भाग कर लो, 40 का ये कितना गुना? 3 गुना, यानी 3 घंटे यहाँ लग गए। और 60, और ये 60 का कितना गुना? 2 गुना, तो 2 घंटे यहाँ लग गए। तो कुल दूरी बट्टे कुल समय। ध्यान से सुनना, अगर आप 120 किलोमीटर की दूरी जा रहे हो और वापस भी तो 120 किलोमीटर की दूरी करके ही तो आओगे, तो 240 हो जाएगा। 120 लिखोगे तो आंसर गलत होगा। यहाँ पे आपको कुल दूरी 240 माननी है, और समय 3 और 2 5, तो 48 पंचे कितना होता है? 240 होता है ना।
भले करके देख लो, 5 चौक 20, 5 चौटे 40, तो 48 पंचे 240, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया। कंसेप्ट बस इतना है, अगर आप गुरु 120 किलोमीटर की यात्रा करके कहीं जाओगे तो वापस आओगे नहीं क्या, वापस भी उतनी ही दूरी तय करके आओगे, तो दो दूरी होगी ना, 120 इधर से जाने की और 120 उधर से आने की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं पूरी उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हैं। अगर मेरे भाई चीजें क्लियर है तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, ये वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स कर दो। सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। और अभी जो फुल पेपर आएगा ना 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद 8 बजे, वो सभी को अटेंड करना है मेरे भाई। उसमें पूरा पेपर हम देखेंगे, जिसमें करंट अफेयर, साइंस, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे उसमें, तो वो पूरा पेपर अटेंड कर लेना, जिसका भी कल 9 तारीख को पेपर है। 5 संख्याओं का औसत 140 है। अगर एक संख्या हटा देते हो तो 130 हो जाती है, तो आपको हटाई गई संख्या याद करनी है। गुरु जब औसत दे रखा हो तो हमें क्या याद करना है, योग निकालना। योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या। तो 5 गुणा 140 आपको हो गया 14 पंचे 70, गुरु 700 योग आ चुका है। अगर गुरु हम इसमें से एक संख्या हटा लेते तो औसत 130 हो जाता है। आप खुद बताओ गुरु, 5 संख्या अगर एक हटाओगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 13 चौके 52 यानी गुरु 520 आ जाएगा। अब मुझे पता है गुरु इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक यानी दहाई अंक 8 आएगा। दहाई अंक इसमें ही है 8। कैसे पता चला दहाई अंक 8 आएगा, नहीं भाई गलत हो गया, दहाई अंक 8 नहीं आएगा, दहाई अंक 7 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 0 नहीं 8 ही आएगा ना भाई, सही तो किया अपन ने, सही तो किया है, ठीक है। 0 8 6 में से 5 180 यानी ऑप्शन नंबर ए। देखो ये चीज आप बिना लिखे भी आप ओरल कर सकते थे मेंटली माइंड में, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला सवाल, चलो इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यहां पर 5 6 7 2 4 9 3 दे रखा है। अब उसने क्या कहा है, ध्यान से सुनना है। जो सम अंक है ना, सम अंक, उसमें तो आप 2 जोड़ लो, ओके ठीक है। और जो विषम अंक है ना, विषम अंक, उसमें आप 1 घटा लो। बस ये कंडीशन फॉलो करनी है, ये कंडीशन फॉलो करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है जैसा उसने कहा है। समंक दिखे वहां पर आपको क्या करना है, 2 जोड़ लेना है। जहां पर भी समंक दिखे, यहां दिख रहा है 2 जोड़ लो, यहां दिख रहा है 2 जोड़ लो, यहां पर भी समंक 2 जोड़ लिया। अब जो विषम अंक है उसमें से 1 घटा लो, 1 घटा लो, यहां पर भी 1 घटा लो, यहां पर भी 1 घटा लो। अब देखते हैं क्या आंसर बनता है। तो ये दिख रही है, 5 में से 1 गया 4, 6 और 2 8, 7 में से 1 गया 6, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखो, तो बाई प्रकार से, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा, 1 2 3, तीसरा अंक 6 होगा। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ठीक है मेरा, ये ऑप्शन मुझे लग रहा है इसी ऑप्शन के आगे, इसी वाले क्वेश्चन के ऑप्शन लग गए इसमें, माफी चाहूंगा। तो इसमें से बाएं से 1, तीसरा अंक पूछा ना, तीसरा अंक पूछा ना, 1 2 3, तीसरा अंक तो ये 1 2, तीसरा अंक 4 होगा, सॉरी, बाएं से तीसरा अंक। बाकी तीसरा अंक देखोगे तो मेरा 1 2 3 6 आएगा दोस्तों, इसमें 6 आ रहा है, ठीक है। तीसरा अंक 1 2 3। अगला क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। ये लो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी बंटन का माध्य 24 है, माध्यिका 26 है, तो बहुलक ज्ञात करिए। तो बहुलक देखो कंसेप्ट आप ओरल भी कर सकते हो जब कंसेप्ट पता होगा। कैसे करोगे, तो देखो 26 से 78 और 24 दूनी 48 यानी इकाई अंक 0 आएगा। इकाई अंक 0 एक ही ऑप्शन में, सी वाला ऑप्शन हो गया आंसर। कितनी देर लगी, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुलक क्या होता है, कंसेप्ट पहले याद होगा तो ट्रिक अपने आप अपने माइंड में स्ट्राइक करेगी, अपने आप बोलेगी, ठीक है। बहुलक अगर ट्रिक आपको पता है तो बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका -2 माध्य, 3 माध्यिका -2 माध्य, ये कंसेप्ट आपको पता है तो बस इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दो। 3 माध्यिका यानी 3 गुणा 26, 3 गुणा 26 माइनस 2 माध्य, 2 गुणा 24। अब देखिए इकाई अंक का गेम, देखिए इकाई अंक की पावर देखें क्या, देखो पावर देखते हैं इकाई अंक की। 6 18 की 8, इकाई अंक 8 बचेगा, 4 दूनी 8, इकाई अंक 8 बचेगा। 8 में से 8 गए गुरुजी, इकाई अंक 0 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितनी देर लगी, अब बताइए। ये तरीके आपको कैलकुलेशन को इजी भी करेंगे और कम समय में क्वेश्चन को फोड़ेंगे भी दोस्तों, ठीक है। तो मैं कहता हूं डेली आप 7 बजे वाली क्लास मिलो, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा मेरे से, ठीक है, डेली बेसिस पर। ये नहीं कि एक दिन गणित रीजनिंग की क्लास देख ली दूसरे दिन गायब हो गया। आप हर एग्जाम के लिए ले सकते हो मेरे भाई, चाहे सीजीएल हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जहां भी गणित रीजनिंग आ रही है, ये तरीके लगा के आप और भी इजी कर सकते हो गणित और रीजनिंग को। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, फिर 20% का प्रॉफिट होता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। दोस्तों सीपी एमपी पे क्वेश्चन आएगा। सीपी में क्या लिखते हो दोस्तों, 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी में क्या लिखते हो, एमपी मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अंकित मूल्य में 100 प्लस प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट दिया 10% का, तो गुरु 90%, गुरु 20% का प्रॉफिट यानी 120। अब आपको गुरुजी 30 का टेबल तो सभी को पता है, बिल्कुल पता है। 30 दिया गुरुजी 90 होता है और 30 चौके 120 होता है, तो कितना अधिक है, मतलब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से। देखो गलती मत करना, जिसके साथ से लगता है वो वैल्यू नीचे आती है।
क्रय मूल्य से, तो से क्रय मूल्य के साथ अगर 3 नीचे आएगा, कितना प्रतिशत अधिक है। देखो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, 1 अधिक है। 1/3 का मतलब आप 1/4 का मतलब 25%। अच्छा, जिसके साथ से लगता है वो वैल्यू नीचे आएगी क्रय मूल्य से, तो वैल्यू नीचे आएगी, 1 कम है, तो 1/3 का मतलब 33.33%। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, जिसके साथ फ्रॉम लगता है या से लगता है वो वैल्यू नीचे लिखते हैं, अपन ने नीचे लिख दी है, 1 अधिक तो अपने वैल्यू लिख दी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भले आप यहाँ पे दोस्तों 100 करके आगे सॉल्व भी कर सकते हो दोस्तों, यही आएगा 3.33%। नहीं तो अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि सर ने तो डायरेक्ट कर दिया, समझ में नहीं आ रहा भाई, वो अब डायरेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है और एग्जाम में पूरा डीप पढ़ाना दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन तो भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ, कंसेप्ट और बेसिक कंसेप्ट दोनों बताते हुए चलता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधारित पर निम्नलिखित 4 युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो लगाइए लॉजिक। यहाँ पर 9 और 4, 9 और 4 -5, 15 और 11 -4। ठीक है, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सी आता और यहाँ पर सी आता है 3 पे, और ये आता है वाई आता है मेरा भाई 25 पे, 2 और 5। यहाँ पर भी दोस्तों -5 हुआ है, कहाँ -4 हुआ है ना भाई, -4 हुआ है, -4 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखते हैं 10 और 6, -4 यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो एक ही ऑप्शन है जो सबसे अलग है जिसमें -5 दे रहा है, क्योंकि वो 9 पर वो 4 पर -5 का अंतर आ गया। ठीक है, तो यही सबसे अलग है। 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का मिश्र धन आपको दे रखा है। तो गुरु मिश्र धन देगा तो मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर करेंगे। मैं दोनों तरीके बता दूं, चलो मैं आज आपकी सुन लेता हूं, दोनों तरीके बताऊंगा। इसको रेशियो से भी करके बताऊंगा और इसको मैं आपको इफेक्टिव से भी करके बताऊंगा। यहां पर पहले इफेक्टिव की ताकत देखेंगे अपन, ठीक है, इफेक्टिव से फोड़ेंगे। ठीक है, और यहां पर मैं आपको करके बताऊंगा रेशियो से। दोनों तरीके सीख लेंगे तो एग्जाम में कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन खुद बताएगा कि मुझे इफेक्टिव से सॉल्व करो, मुझे रेशियो से सॉल्व करो। तो इफेक्टिव की ताकत देखते हैं। 5% की दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है 10.25%। समझने की कोशिश करिएगा, ये तो ब्याज है। अगर मैं इसमें मूलधन जोड़ दूंगा तो मिश्र धन बन जाएगा, बिल्कुल। तो हमें मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर कर लेना है। 882 का मान दे रखा है 110.25, ये हो गया अपना मिश्र धन। ठीक है, और यहां पर आपको प्रतिशत का 100 लगा लेना है। आप देखो यहां से 2 हटाओगे पॉइंट तो नीचे 2 जीरो आएंगे और 2 जीरो घूम के ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ना वापिस, तो मैंने 2 जीरो सामने लिख दिए। 25 का टेबल तो सभी को पता है गुरु, तो सॉल्व करते। 25 चौक 100, 10 बचेंगे, 25 चौक 100, 25 से कम 25। ठीक है, और ये 25 चौक 100, और आपको पता है ये इसका 2 गुना है। आपको पता है 4 दूनी 8, और 8 को आप 100 से गुणा करोगे तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये आप तरीका लगा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब आपकी बात करते हैं रेशो की। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। आपको 2 साल तक करना है, 20 रुपए पर 1 साल का ब्याज। मूलधन इधर लिखना है यानी प्रिंसिपल, और इधर मिश्रधन यानी अमाउंट लिखना है। समझने की कोशिश करिएगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, 20 पे 1 रुपए का ब्याज, यानी 20 से वैल्यू 21 रुपए हो रही है। ये आपको 2 साल लिखना है, तो इससे बढ़िया 2 का स्क्वायर ही लगा दो ना आप, 2 साल लिखने से बेहतर। तो 400 दे रखा है और ये आपको 441 दे रखा है। आपको मान क्या दिया है दोस्तों? मिश्र धन दे रखा है, तो 882 यानी 441 का मान 882 दे रखा है। गुरु कितने गुना है? गुरु जी 2 गुना है, तो 400 का भी 2 गुना कर लेना। अब बताइए, दोनों तरीके से आपका आंसर आ चुका है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किससे आप फोड़ना चाहोगे क्वेश्चन को। मैंने आपको दोनों तरीके बता दी दोस्तों, ठीक है। अगर चीजें क्लियर हो रही है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करके हमारा भी मनोबल बढ़ा देंगे। सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी विद्यार्थी जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है। 2 साल का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 160 रुपए, उसी राशि पर उसी दर पर उतने ही समय पर चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। पहले राशि निकाल दो। आपको पता है 5 दूनी 10, 10%। अब ब्याज दे रखा है, ब्याज को ब्याज से कंपेयर कर लो। ध्यान से सुना, ये साधारण ब्याज है, तो ये 160 का मान कितना आ गया? 10% का मान कितना है? 160 है। आपको मूलधन पूछा है तो निकाल दो भाई। मूलधन भी आ चुका है 1600 रुपए। मूलधन गुरुजी 1600 रुपए। अब 1600 रुपए मूलधन है, 2% की दर, 2 साल पर 5% की दर से जो अभी मैंने बताया चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 10.25% होता है। तो इसका 10.25% निकाल दो। आंसर आपके कदमों में, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, 100 तो 100 का लगा, फॉर्मूले का लगाया, ठीक है। आपको पता गुरु 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाएंगे। 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 4 चौके 16, और ये आ चुका है 164, ऑप्शन नंबर बी। बताइए दोस्तों, ऐसे बाहुबली बनना और कैलकुलेशन को तोड़ देना है, ठीक है। 2 जीरो से मैंने क्या किया? 2 जीरो हटा दिए। फिर 25 की टेबल से 41 बार, 25 की टेबल से 4 बार, 4 की टेबल से मैंने काटा 4 बार, और 4 गुणा 41 कितना होता है? 164 रुपए। तो बताइए दोस्तों कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को करने में। ये चीज दोस्तों आप और भी फास्ट कर सकते हो जब दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ोगे अच्छे से तब,
ठीक है, पता चल जाएगा, पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा 440 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दोस्तों क्या दे रखा सिलेंडर, इसको हम उससे ही कंपेयर करेंगे। तो उसकी हाइट दे रखी है 10, त्रिज्या पूछ लिए। तो आपको पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, यही तो होता है। तो 2 एज इट इज गुरु, पाई का मान 22/7 एज इट इज गुरु। त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, त्रिज्या हमें दे रखी नहीं निकालना है। और h का मान गुरु हमें कितना दे रखा है 10। और हमें इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 440 दे रखा है। 22 का टेबल तो सभी को पता है, 22 का टेबल गुरु जी 22 दूनी 44 होता है गुरु, 20 बार जाएगा। 10 की टेबल से गुरु 2 बार, और गुरु 2 से 2 काट देंगे तो रेडियस आ जाएगा 7, क्योंकि ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो r बराबर 7 आ जाएगा। त्रिज्या आ गई 7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल, चलिए ये सवाल बनाकर बताएंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। अगर उसकी बचत 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक आय क्या है। अगर भाई 70% खर्च कर रहे हैं तो ये 30% का मान कितना दे रखा है, 30% का मान गुरुजी हमें दे रखा है 600,000। हमें पूछा है आई यानी 100% का मान पूछा है गुरु। ये इसका 200 गुना है, तो मैं क्यों ना 100 का 200 गुना करके आंसर नंबर डी टिक कर दूं क्या। हाँ भाई बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। बना पा रहे हो ना सवाल आप लोग, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना आप में। चलिए एक और सवाल बनाते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखो 25-26 क्वेश्चन है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। मैंने स्टार्टिंग में कह दिया जो आज ये पूरी क्लास देख लेगा उसका एक भी क्वेश्चन शायद ही बाहर जाए। क्या गुरु इस क्वेश्चन को जल्दी बनाया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, 2 से 3 सेकंड का काम है इस क्वेश्चन को भी। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। ध्यान से देखेंगे, वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। योग दे रखा 80 10 साल के बाद। आपको ए का मान पूछा, ए का मान मतलब 3 का मल्टीपल, तो ये 10 साल के बाद का है। तो ऑप्शन में 10 साल घटा के देख लो 3 का मल्टीपल कौन आ रहा है। 30 में 10 घटाओगे 20, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 36 में 10 घटाओगे 26, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 40 में 10 घटाओगे 30, ये 3 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर सी। 10 आप इसमें घटा लो 35, 3 का मल्टीपल नहीं है। कितनी देर लगी बताइए, कोई देर लगी क्या? नहीं लगी ना। ये आप सीखोगे जब मेरे साथ डेली मेहनत करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे। चलिए बेसिक से करवाते हैं। आप कुछ भी कर लो गुरु, अंतर हमेशा बराबर होता है, ये हमने पढ़ा है। अंतर चाहे 10 साल ऐड कर लो, अभी आप मेरे से 5 साल छोटे हो तो 50 साल के बाद भी देखोगे तो भी 5 साल छोटे ही रहोगे। समझ गए ना। तो यहां पर देख लो 5 रेशियो आ रहा है दोस्तों, और अपना योग 5 रेशियो आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन का योग 80 आ रहा है। 5 रेशियो का मान 80 दे रखा गुरु 16 पंचे 80 होता है। जब 16 पंचे 80 होगा तो यहाँ पे इनकी आयु निकालो 10 साल पहले की, तो 10 साल पहले की इनकी आयु आ जाएगी 16 × 48 और 16 दूनी 32। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये 10 साल के बाद की आयु निकली है। 10 साल के बाद का रेशियो निकला दोस्तों, ये पहले नहीं 10 साल के बाद का निकला है। अगर आपसे पूछा क्या उसने एक ही आयु, अगर आप इसमें से 10 घटाओगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी 48 में 10 गया 40, ऑप्शन नंबर सी जो मैंने टिक किया था। अब प्लीज मुझे बी की आयु बताइए, प्रेजेंट एज। प्लीज प्रेजेंट एज ऑफ बी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। बी की वर्तमान आयु बताइए जल्दी से। चलिए एक सवाल ये है, बना लेते हैं दोस्तों। शानदार सवाल लिख रहा है, सी की बहन बना दो भाई, सी की बहन बना दो किसको, आर को। चलो ये इसकी बहन है तो हमने माइनस से डिनोट कर लिया है ना। अब बी की बहन कौन है, सी। अब बी की भी एक बहन है भाई, वो भी सी है, मतलब ये सी और आर बहने बहने हैं, तो बी की ये दोनों बहनें हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब ए का पिता है बी, अब ए का ए बनाओ यहां पर, और ए का पिता है गुरु, पिता है तो हम इसको प्लस से डिनोट करेंगे। यानी हमें यह चीज क्लियर हो चुकी है कि बी की 2 बहनें हैं, सी और आर। ओके रिपोर्ट है। आगे कह रहा है जी की पुत्री ए है। अब दोस्तों जी की एक पुत्री, यहां पर जी बना दो। अब जी की एक पुत्री है गुरु, पुत्री ए है, पुत्री है तो हम इसको माइनस डिनोट करें, यानी कि हमें यह कंफर्म हो गया कि ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। ओके रिपोर्ट है। आर का जी से क्या रिश्ता है, जी की नजरों से देखो, जी क्या कहेगा आर को। जी कहां पर गुरु, जी आर को क्या कहेगा। तो देखो दोस्तों, पति की बहन है, पति की बहन यानी ऑप्शन नंबर सी है ना। पति की सी और आर बहन ही तो है, उसमें से हमें आर के बारे में पूछ लिया गया। अगला सवाल ये बनाइए, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करके दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। उड़ाएं क्वेश्चन को, तो यहां पे दिख रहा है 22 से 26 प्लस 4, 4 से 8 प्लस 4, 12 से 16 प्लस 4, 22 से 16। यह माइनस हो गया गुरु, यहां माइनस हो गया, मतलब कि गड़बड़ी यहां पर हो गई। ये आंसर अब नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां माइनस हो रहा है ना भाई। माइनस तो हम माइनस की तो कोई कितना लिखा हुआ नहीं, अपन ने प्लस का देखा है। 21 से 25 गुरु, यहाँ 4 प्लस हो रहा है, ये हो सकता है। 23 से ए, 23 4, यहाँ पर भी प्लस 4 हो रहा है, मतलब कि हमें एक ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया है। एक ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया है मेरे भाई, तो हम इसको एक बार रफली कर देते हैं। एक ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया है। आगे और सोल्व करके देखते हैं मेरे भाई, आगे और लॉजिक लगाएं कुछ। चलो और लगाते हैं। ये 21 है और ये 16 है, 21 से 16 यानी -5, यहाँ -5 देखने को मिल रहा है, -5। 11 से 6, यहाँ पर भी -5। अब देख लो -5 करना है। अगर आप दोस्तों ए देखोगे, या 22 और 4, यहाँ पर भी -5 देखने को मिल रहा है। और इसमें देखो दोस्तों 12 और
12 और ये 7, 7 5 12, यहाँ पर भी -5 देखने को मिल रहा है। ये 12 और 17, यहाँ पर भी -5 देखने को मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये 12 5 ये कहाँ, ये तो प्लस में हो रहा है भाई, ये गलत हो गया। 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब आगे वाला फर्स्ट वाला चेक करते हैं। 13 से 17 यानी +4, 21 से 25 +4। अब आगे वाले में +4 करना है, ठीक है, तो करके देखते हैं। यहाँ पर तो +4 दिख रहा है पहले वाले ऑप्शन में, ठीक है, 4 और 3 7। अब आपने सी वाला ऑप्शन देखना, क्या यहाँ +4 दिख रहा है क्या, या 19 से और यहाँ 22 से, यहाँ +3 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो शानदार सवाल था, मजा आ गया इसको करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, आयतन ज्ञात करो। गुरु आयतन होता है 1/3 πr²h, ये आयतन होता है। आयतन होता है, आयतन में पाई दिख गया गुरु, मुझे तो पाई दिख रहा है, यानी कि 11 का मल्टीपल होगा। 5 और 4 9, 7 और 2 9, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे और चेक करो, 8 और 3 11 और 8 5 13 14, ये आंसर नहीं है 11 का। 9 4 13 6 2 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 2 7 8 1 9, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को करने में, क्या बताइए। आप उस भीड़ के पीछे जाओगे और या ऐसे तरीके से करोगे भाई, जहां कैलकुलेशन दिख रही है वहां अपना माइंड यूज करो ना भाई, ठीक है। तो 1/3 मैं करके भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर डायरेक्ट में 324 लिख दूं। 18 का स्क्वायर में डायरेक्ट 324 लिख दिया दोस्तों, ठीक है। हाइट कितनी रहेगी, 14 दे रखी है, आपको पता है ये 14 7 को 2 बार काटेगा, और आपको पता है 3 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 3 8 24, 108 बार जाएगा, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 22 8 176 का 6 कैरी 17, 22 दाएं 220, 220 और 17 कितने हो गए, 230 237, 237, ठीक है। गुणा कर लो आप किससे, 2 से। 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, ठीक है। 7 दूनी 14, 15 की 5 कैरी 1, ठीक है। और देख लो 23 दूनी 46 तो 47, 47 52, यानी कि आपका आंसर आ चुका है। जो मैंने आपको यहाँ पर एक झटके में उड़ाने का तरीका बताया और बेसिक से भी बताया, तो देखो मैं, मेरे लिए हर एक स्टूडेंट बराबर है, तो मैं बेसिक और ट्रिक दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो आप ओरली बना दो, 25 चक्के 150, 6 चौक 24, ऑप्शन नंबर बी, हो गया काम तमाम। ध्यान से सुनो कंसेप्ट। दो संख्याओं का गुणनफल गुरु उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक संख्या 25 दे रखी, मान लो आपको बी नाम की संख्या निकालनी है। एलसीएम आपको ग्रुप 150 दे रखा है, और एचसीएफ आपको 4 दे रखा है। तो यहाँ से कहोगे 25 की टेबल से 6 बार और 6 चौके 24, तो आंसर आ चुका है ना। दूसरी संख्या क्या आ चुकी है, आपके सामने है। तो ये चीज़ आप लिखोगे नहीं, अगर एग्जाम में आए तो ये चीज़ आपको ओरल करना है, ठीक है। तो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बता दो, क्या आएगा, लगा दो लॉजिक। जब कुछ समझ में नहीं आओ तो अपना साथी क्या, डिफरेंस, कितने का अंतर आ रहा है मेरा, मान लो ये 80 है, 90 यानी 11 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर गुरु -11 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 9 में से 8 घटाओगे 1, 7 में 6 घटाओ 1, यहाँ पर भी -11, तो एकाएक 7 आएगा, ऑप्शन नंबर डी, हो गया काम तमाम। भाई 68 में से भी 11 घटा लो, अब पूरा क्यों घटा रहे हो, 8 में से 1 घटाओ ना, ठीक है। ये लो अगला क्वेश्चन, क्लास का अंतिम प्रश्न देख लो भाई, मजा आ जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 15 18 21 3 24 27 पे ए, ऑप्शन नंबर ये। अच्छा 2 ऑप्शन है क्या, तो बी वाला और डी वाला और ए वाला गए ऑप्शन 2। अब आगे और सोल्व करके देख लो, 50 51 +1 +3, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे +1 हो रहा है, और यहाँ पर 50 से 54 का हो रहा है ना, +3 हो रहा है, और यहाँ पर देखो 54 से +5 हो रहा है, तो 1 3 5 7 प्लस कर दो, तो 7 प्लस करोगे 66 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं पूरी उम्मीद करूँगा ये सवाल भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत हो तो तुरंत बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप कर दें फिर। चलिए आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ दोस्तों। कैसा रहा आप लोग का रिवीजन, प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करिए। चीज़ें क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके दोस्तों हमारा भी मनोबल बढ़ा देंगे दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी दोस्तों कर रहा हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करेंगे सभी विद्यार्थी जिसने लाइक नहीं किया है, ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना दोस्तों, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप ये तरीके हर एग्जाम में लगा सकते हो जहां गणित और रीजनिंग देखने को मिलती है। धज्जा उड़ाकर रख दोगे अगर आपने ये तरीके लगा लिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपके काम की चीज़ है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसके 1 घंटे बाद आपका जो फुल पेपर आएगा वो जरूर अटेंड करें मेरे भाई, वहां से और भी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कोई भी डाउट अगर आपका इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रह जाता है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और 1 घंटे बाद वो पेपर जरूर देखिएगा, ठीक है। और दोस्तों एक और चीज़ कि दोस्तों गणित रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है तो डेली क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलेंगे कल एक और नई क्लास में इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।